जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेलवे की वैकेंसी ग्रुप डी की जो इस वक्त चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड हो चुकी है। अब इसमें बच्चे जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसके लिए ये पूछ रहे हैं कि किस जोन से फॉर्म भरें कि हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाए। दोस्तों, आसानी से सिलेक्शन लेने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको पढ़ना तो पहले पड़ेगा ही। अब आसानी से सिलेक्शन वाली बात ये है कि सेफ जोन और डेंजर जोन कुछ ऐसे होते हैं। जैसे कि हमने पिछली बार देखा है कि कई जोन्स में ऐसा हुआ कि अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इन सबकी कट ऑफ में काफी वेरिएशन देखने को मिलता है। वेरिएशन ऐसा है कि जैसे मान के चलिए किसी जोन से कोई 70 नंबर पे सिलेक्शन हो गया किसी का, और किसी का 55 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है। कहीं पर कोई 80 नंबर ला करके भी सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, कहीं पर कोई 45 नंबर पर भी सिलेक्ट हो जा रहा है। तो यही सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेंगे तो आप ये डिसीजन लेने में बिल्कुल सक्षम हो जाएंगे कि आपके लिए आप कौन सा जोन आपके लिए परफेक्ट होगा, जहां से आपके सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा हो। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। सिलेक्शन कहीं पर भी हो, चाहे कम जोन वाला हो चाहे ज्यादा जोन वाला हो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन आपका किस्मत, आपको ना लगे कि किस्मत मेरी खराब थी, आप किस्मत को दोष ना दें। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि आप अपनी किस्मत को दोष ना दें। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज तो आप ये ध्यान कर लीजिए कि आपको प्रैक्टिस सेट तो बिल्कुल लगाने ही पड़ेंगे, मॉक आपको लगाने ही पड़ेंगे। सिलेक्शन के लिए मैं बता रहा हूं, आपको जीके, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग भी परमानेंट पढ़नी ही पड़ेगी। आपको डेली कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। इन सब के बाद की चीज आती है कि आप फॉर्म कहाँ से फिलअप करें, कहाँ पर कट ऑफ कम जाएगी, और ये सब चीजें बाद की बात है। इसलिए मैं ये बताने से पहले आपको कि आप फॉर्म फिल कहाँ से करें, इन सब चीजों को मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप ये ना हो कि बस फॉर्म भर करके बैठ गए घर में और कहे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इस जोन में तो बड़ा कम मेरिट जाती है। जैसे कि आप पिछली बार गुवाहाटी जोन को ही देख लीजिए। गुवाहाटी में पिछली बार बहुत कम जो है कट ऑफ गई थी। मुंबई, चेन्नई, इन सब जगह बहुत कम कट ऑफ जाती है। लेकिन सबसे पहले चीजें आपको जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। डेली 6 से 8 घंटे मन लगा करके पढ़ना पड़ेगा और मॉक टेस्ट आपको लगाने ही पड़ेंगे। इसके बाद आपका सिलेक्शन कहीं होगा। और फिर मैं आपको सेफ जोन और डेंजर जोन भी आपको बता दूंगा कि अगर, जैसे आप जानते ही हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी कई लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वो अपनी किस्मत को दोष देते हैं कि इतना सिलेक्ट पढ़ने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसी परिस्थिति आपके साथ ना बने, मेहनत करने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन ना हो। अगर आपका उद्देश्य मात्र नौकरी करना ही है तो आप ऐसे जोन से भी फॉर्म भर सकते हैं जहां पे मेरिट कम जाती है और लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। मेरिट कम जाती है और सिलेक्शन भी हो जाता है लोगों का। और हाई कट ऑफ वाले जो एरिया हैं, जहां पर मेरिट की और सबकी लड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे जोन भी बहुत ज़्यादा हैं जिसमें दिक्कत आपको हो सकती है टफ कंपटीशन में। आप कॉन्फिडेंट हैं तभी आप ऐसी जगह से फॉर्म भरें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ थी और प्रीवियस ईयर में कब और कितने फॉर्म भरे गए थे। दोस्तों, इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि वैकेंसीज कितनी थी। ये देखिए, मैंने डेटा बना रखा है 2019 का कितनी वैकेंसी थी, और ये मैंने डेटा बना रखा है 2025 का। 2019 और 25 में आप ये देखिए कि यहाँ पर कितनी वैकेंसी थी और अब कितनी वैकेंसी हो गई है। उसके बाद आप ये कट ऑफ पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए कि बेंगलोर और हुबली में पिछली बार 7,167 वैकेंसीज थी। इस बार मात्र 503 ही वैकेंसी है। तो वैकेंसीज के हिसाब से तो जो पिछली बार बहुत अच्छा जोन था बेंगलोर, वो इस बार अच्छा जोन नहीं माना जा सकता। ठीक है, अब पिछली बार की कट ऑफ की बात करें तो देखिए, अगर वैकेंसी ज्यादा होगी तो संभावनाएं ये होती हैं कि कट ऑफ वहां पर थोड़ी कम जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आप चाहे पिछली बार फिर देख लीजिए ये दिल्ली का क्या हाल था। 13,153 वैकेंसी थी, वो सबसे ज्यादा पोस्ट थी, वो सबसे हाई कट ऑफ देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिली थी सभी कैटेगरी की। अब आप इसके लिए क्या कहेंगे, 70.98 की इतनी कहीं कट ऑफ नहीं गई थी। दोस्तों देख लीजिए, पूरे चार्ट में कहीं इतनी कट ऑफ नहीं गई थी। तो ये कहना भी जरूरी नहीं है कि सबसे ज्यादा वैकेंसी जहां होगी वहां कंपटीशन भी सबसे ज्यादा हो जाता है, और ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी वहां वैकेंसीज गए। उस क्षेत्र में तैयारी करने वाले बच्चे कैसे हैं, जैसे यूपी, बिहार आपने देख लिया,
यहाँ पर वैकेंसी क्या है, जितनी भी हो पढ़ने वाले बच्चे होंगे। वही गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखिए, वहां पर लोग गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट कम लेते हैं, वहां ज्यादा यूपी बिहार और नॉर्थ यूपी के ही बच्चे जाते हैं, तो वो कट ऑफ वहां पर इस हिसाब से मैनेज करते हैं। तो सब दोस्तों इस बार मात्र 503 वैकेंसी बैंगलोर में है। अब मैं ये आपसे कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पढ़ने में अच्छे हैं और पिछली बार की तुलना से करके आप कट ऑफ देख करके फॉर्म भर रहे हैं 503 वैकेंसी में, तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप यूपी बिहार के तो 503 वैकेंसी में वहां कंपटीशन ना ही करें, ये आपके लिए बेकार जोन होगा, बैंगलोर से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। खास तौर पर मैं ये वीडियो यूपी और जो है नॉर्थ इंडिया के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, जो यूपी बिहार साइड के हैं उनके लिए मैं ये वीडियो ज्यादा फोकस करेंगे। अगर आप साउथ के हैं तो आपके लिए बैंगलोर तो बेस्ट जोन है ही, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूं। पिछली बार के आप कट ऑफ देख लीजिए, यहाँ पे अनरिजर्व की 66.3 थी, ईडब्ल्यूएस की 50 के करीब थी, ओबीसी की 66 के करीब थी, एससी की 52.51 थी, एसटी की 48 थी। तो मैं इस बार रिकमेंड नहीं करूंगा कि इतनी दूर जाएं ग्रुप डी की जॉब के लिए भी और उसके बाद निकम वैकेंसी में आप ज्यादा नंबर लाएंगे तब आपका सिलेक्शन होगा, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अब नीचे देखिए भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में पिछली बार 2555 वैकेंसी थी, इस बार 964 है। बेंगलोर की अपेक्षा तो ठीक ही वैकेंसी, लेकिन देखिए कट ऑफ क्या था, 7000 वैकेंसी में भी वहां 66 गया था और 2000 वैकेंसी में भी जनरल कट ऑफ 66 ही गया था। तो बताइए क्या फायदा हुआ बैंगलोर जाने का बच्चों के। अब ये है कि कैटेगरी में थोड़ा सा ओबीसी में और एससी वगैरह में कंपटीशन कम हो गया था, आप कट ऑफ देख लीजिए, इनके लिए तो ठीक था। आप अपनी कैटेगरी की भी वैकेंसी ध्यान दीजिएगा। तो भुवनेश्वर मैं ये कह सकता हूँ कि 1000 के आसपास यहाँ वैकेंसी है, तो अगर आप बिहार साइड के हैं या जो है कोई आप उड़ीसा जाना पसंद कर सकते हैं, तो बेंगलोर की अपेक्षा मैं इसको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन अन्य लोगों की अपेक्षा थोड़ा सा कम रहता है कैटेगरीज में। रांची कोलकाता देखिए, पिछली बार जो है 10,000 वैकेंसी थी, इस बार 10,873 वैकेंसी थी, इस बार 1,044 वैकेंसी है। कट ऑफ देख लीजिए, पिछली बार क्या थी, 70 थी यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 50.70, ओबीसी की 64.64, एससी की 52.29 और एसटी की 46.3। अब रांची झारखंड में आता है, वैकेंसी 1000 है। इसको भी आप ये मान के चलिए कि अच्छा जोन हो सकता है, सेफ जोन मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि रांची में भी बिहार के लिए कंपटीशन बहुत है, बहुत ज्यादा है। ये भी मैं येलो से दर्शा रहा हूं, अगर आप चाहें तो फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। पटना हाजीपुर, पिछली बार 3563 वैकेंसी, इस बार 1251 वैकेंसी। कट ऑफ का आप देख लीजिए कि क्या कट ऑफ थी, 66 थी अनरिजर्व की, 52 थी ईडब्ल्यूएस की, 61.96 थी ओबीसी की, 50.12 एससी की और 43। अब देखिए दोस्तों, अगर इस बार वैकेंसी देखें तो 1000 वैकेंसी है। ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक है, आप 70 नंबर के आसपास ला सकते हैं कंपटीशन में। अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो नौकरी करने के लिए ग्रुप डी की आपके लिए बेस्ट जोन हो सकता है। क्यों बेस्ट जोन ये तब होगा, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, जीके साइंस रीजनिंग मैथ पढ़नी पड़ेगी। आप यहाँ से अगर सिलेक्शन ले लेते हैं तो घर के पास भी रहेंगे, अच्छी नौकरी रहेगी और सिलेक्शन होने के भी चांसेस अधिक हैं। अब आप देखिए, पिछली बार 7000 वैकेंसी के लालच में जो लोग गए होंगे बैंगलोर, 66.3 नंबर पर उनका सिलेक्शन हुआ, वही पटना में मात्र 66 नंबर पर ही सिलेक्शन हो गया। उतना ही मेहनत बच्चों ने करा और वैकेंसी देख करके भाग गए होंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप मेहनत उतनी ही करेंगे, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको देखना क्या है कि पिछली बार का इतिहास क्या रहा है। वैकेंसियों के हिसाब से कट ऑफ में ज्यादा फर्क नहीं रहता है, पढ़ना आपको उतना ही पड़ता है। इसलिए आप फॉर्म भरने से पहले स्वयं डिसीजन ये कर सकें कि क्या कट ऑफ रहती है, क्या वैकेंसीज की जो है डिमांड रहती है, वहां पे कैसा कंपटीशन होता है। अब जो बच्चा यहाँ से बिहार पटना हाजीपुर का होगा, वहां चला गया होगा और 66-67 नंबर लाया होगा, उसका सिलेक्शन यहाँ पर भी हो सकता था कि नहीं, बाद में वो पछता रहा होगा, ऐसा कि नहीं। आप स्वयं अपने विवेक से सोच करके देखिएगा इस बात को जो मैं कह रहा हूँ। तो देखिए, बिलासपुर तो बड़ा चर्चा का जोन है, लोको पायलट की सबसे ज्यादा वैकेंसी थी। देखिए, इस बार वैकेंसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1664 पिछली बार भी थी, 1337 इस बार भी है, 60 के आसपास कट ऑफ थी। और मैं बिलासपुर आपको पूरी तरह से सजेस्ट करूंगा, अगर आप यूपी बिहार के तो आप बिलासपुर से फॉर्म भर लें। ज्यादा दूरी भी नहीं है, एकदम साउथ में भी नहीं है, ज्यादा कट ऑफ का भी मैटर नहीं है, और वैकेंसी भले बहुत कम आई हो, लेकिन बिलासपुर की अपेक्षा उतनी ही वैकेंसी इस बार भी है।
तो इसको तो मैं येलो जोन में रख दूंगा आपको कि आप यहाँ से फॉर्म चाहे तो भर सकते हैं। कट ऑफ भी देख ले, वैकेंसी में भी ज्यादा अंतर नहीं है, तो इसी कट ऑफ से 1-2 नंबर 3 नंबर के आगे आसपास आपका सिलेक्शन भी हो ही जाएगा। ठीक, एससी की 50.48 है, ओबीसी की 51.98 कट ऑफ है, तो आप इसको येलो जोन में रख सकते हैं। बिलासपुर से अगर आप फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं, मैं आपको ये सजेशन दे सकता हूं। तो दोस्तों अब इसके बाद आपको देखना चाहिए कि गोरखपुर क्या है। देखिए गोरखपुर में पिछली बार 4002 वैकेंसी थी, इस बार 1307 वैकेंसी है। कट ऑफ देखिए 69 गई है अनरिजर्व की, 51 गई है ईडब्ल्यूएस की, 64 गई है ओबीसी की। अब आप ओबीसी को देखिए, बेंगलोर जो पिछली बार भागे होंगे वो कितने नंबर वहां पर लाए हैं, 66 नंबर लाए हैं, वैकेंसी देख करके चले गए। अब देखिए उनका सिलेक्शन 64 नंबर में ओबीसी के बच्चे का गोरखपुर में भी हो सकता था, तो वो सोचे कितना पछताया होगा। एससी के 2 ही नंबर का मात्र फर्क है बेंगलोर और गोरखपुर में, 54 नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, 52 नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। तो बस वही है जो मैंने आपसे कहा है, मॉक टेस्ट लगाइए, धर के मॉक टेस्ट लगाइए, जितना लगा सकते हैं मॉक टेस्ट लगाइए। और मैं गोरखपुर के लिए आपको सजेशन दूंगा कि आप फॉर्म अगर 77 नंबर लाने का अगर आपके अंदर है मादा कि आप कर सकते हैं तो आप जरूर भरिए। अभी मैं कमजोर बच्चे जो पढ़ने में भी बिल्कुल मतलब उनके मॉक टेस्ट में भी अच्छे नंबर नहीं आए हैं, उनको मैं कुछ अलग से जोन बताऊंगा कि